एग्जाम्स में, खासकर यूपीपीसीएस या दूसरे स्टेट लेवल एग्जाम्स में, अब वो सीधा सवाल नहीं पूछते। वो ये जानना चाहते हैं कि आप आंकड़ों के बीच का मतलब जो कनेक्शन है वो समझते हैं या नहीं। जैसे उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी जीएसडीपी वाली अर्थव्यवस्था तो बन गई है, पर प्रति व्यक्ति आय में हम अब भी काफी पीछे हैं। हाँ, ये एक विरोधाभास है। जी, और आज की हमारी चर्चा इसी तरह के विरोधाभासों को समझने पर ही केंद्रित होगी। तो चलिए इसी सबसे बड़े विरोधाभास से शुरू करते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि जनसंख्या में यूपी का हिस्सा करीब 16-17% है, लेकिन राष्ट्रीय जीडीपी में योगदान लगभग 8-9% ही है। ये अंतर ही अपने आप में एक कहानी कहता है ना? बिल्कुल। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है वो है जीएसडीपी की संरचना। हाँ, बताइए इसके बारे में। देखिए, यहीं से पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनता है, जो कई बार पूछा भी गया है। जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है प्राइमरी सेक्टर, जिसमें कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां आती हैं। इसका योगदान है लगभग 25 से 27%। ओके। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, यानी उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग, जिसका योगदान भी लगभग 25% के आसपास ही है। और तीसरा जो सबसे बड़ा है वो है टर्शरी सेक्टर, यानी सेवा क्षेत्र। जी, सर्विस सेक्टर, और उसका योगदान लगभग 48 से 50% है। अच्छा, मतलब अर्थव्यवस्था का लगभग आधा हिस्सा सिर्फ सेवाओं पर टिका है। कागज पर तो ये एक विकसित अर्थव्यवस्था की निशानी लगती है। यही तो वो पेच है जिसे समझना जरूरी है। जब हम सेवा क्षेत्र कहते हैं तो हमारे दिमाग में ऊंची तनख्वाह वाली आईटी नौकरियां आती हैं या फाइनेंशियल सर्विसेज, लेकिन यूपी के संदर्भ में इस 50% का एक बहुत बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र से आता है। जैसे छोटी मोटी दुकानें, खुदरा व्यापार, ट्रांसपोर्ट और मरम्मत का काम। ये रोजगार तो देते हैं, पर इनमें आय का स्तर बहुत ऊंचा नहीं होता। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जीएसडीपी का आंकड़ा बड़ा दिखने के बावजूद वो असल में आम आदमी की जेब में ज्यादा पैसे के रूप में नहीं बदल पा रहा है, और इसीलिए प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है। ये एक बेहतरीन विश्लेषण है। जी। इससे जुड़ा एक और पहलू है क्षेत्रीय असमानता का। स्रोत साफ कहते हैं कि पश्चिमी यूपी पूर्वी यूपी या बुंदेलखंड के मुकाबले कहीं ज्यादा समृद्ध है। और ये कोई नई बात नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा पश्चिमी यूपी को मिला। क्यों? क्योंकि वहां पहले से नहरों का जाल, जैसे अपर गंगा कैनाल, मौजूद था। वहां के किसानों के पास जमीनें बड़ी थीं और वो नई तकनीक में निवेश कर सकते थे। और दिल्ली के बाजार से नजदीकी का भी फायदा मिला होगा। बिल्कुल, ये सारे कारक मिलकर पश्चिमी यूपी को आर्थिक रूप से आगे ले गए, जबकि पूर्वांचल और बुंदेलखंड पिछड़ते चले गए। तो अगर सेवा क्षेत्र बहुत ज्यादा कमाई वाली नौकरियां नहीं दे रहा है, तो हमें उस क्षेत्र को देखना होगा जो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, और वो है कृषि। राज्य की लगभग 60% आबादी इसी पर निर्भर है। बिल्कुल, कृषि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की आत्मा है। और यहाँ से कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो हर एस्पिरेंट को मुंह ज़बानी याद होने चाहिए। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश 3 प्रमुख चीजों के उत्पादन में पूरे भारत में नंबर 1 है। कौन सी 3? गेहूं, गन्ना और आलू। इन तीनों का नाम एक साथ याद रखना बहुत जरूरी है। गन्ना वाला सवाल तो मैंने कई पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में, PYQs में देखा है। भारत का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, इस तरह के सवाल। हाँ, गन्ना उत्पादन तो एक स्थायी प्रश्न बन चुका है। इसके अलावा दुग्ध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी राज्यों में से है। अच्छा। ऑपरेशन फ्लड और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो अगर हम कृषि और उससे जुड़े सेक्टर्स को देखें तो 4 चीजें याद रखनी है: गेहूं, गन्ना, आलू और दूध। इन चारों में यूपी का दबदबा है। लेकिन कृषि की एक सीमा है। ये 60% आबादी को रोजगार तो देती है, पर जीएसडीपी में इसका हिस्सा सिर्फ 25% है। इसका साफ मतलब है कि जमीन पर बहुत ज्यादा दबाव है और लोगों की आय कम है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही वो ट्रांजिशन है जिससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था गुजर रही है, कृषि से उद्योग और सेवाओं की ओर। अब जब हम उद्योगों की बात करते हैं तो यहाँ से मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्न सबसे ज्यादा बनते हैं। हाँ, मिलान करने वाले। जी, हर एस्पिरेंट को कुछ शहरों और उनके उद्योगों के नाम पता होने चाहिए। जैसे
कानपुर का जिक्र हमेशा चमड़ा और वस्त्र उद्योग के लिए होता है। उसे कभी मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता था। हाँ, हालांकि अब वो पुरानी शान नहीं रही, लेकिन परीक्षा के लिए कानपुर और चमड़ा उद्योग का संबंध अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह कुछ और नाम है। मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं, ये तो सब जानते हैं। जी फिरोजाबाद अपने कांच के काम, खासकर चूड़ियों के लिए मशहूर है। जी। और भदोही, जिसे कालीन शहर का दर्जा प्राप्त है, यहाँ के हाथ से बने कालीन दुनिया भर में निर्यात होते हैं। इन पारंपरिक उद्योगों के अलावा एमएसएमईज यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का भी बड़ा नेटवर्क है। और यहीं पर एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी योजना का जिक्र आता है। हाँ, ओडीओपी योजना परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे दो तरह के सवाल बनते हैं। पहला, ओडीओपी किस राज्य की योजना है? जिसका जवाब है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल। और दूसरा, वो किसी जिले का नाम देकर पूछ सकते हैं कि वहां का ओडीओपी उत्पाद क्या है, जैसे अमेठी का मूंज उत्पाद या सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल। कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हमारे स्रोत बताते हैं कि जमीनी स्तर पर यह कितना सफल है? देखिए, योजना का क्रियान्वयन एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन परीक्षा के लिए हमें इसके उद्देश्य और संरचना को समझना है। यह योजना पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक बाजार से जोड़ने का एक गंभीर प्रयास है और सरकार इस पर बहुत जोर दे रही है। ठीक है, तो कृषि और पारंपरिक उद्योगों के बाद अर्थव्यवस्था का तीसरा पहिया है ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर। सही। इन उद्योगों को चलाने के लिए बिजली चाहिए और माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए अच्छी सड़कें। बिल्कुल। ऊर्जा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ज्यादातर बिजली ताप विद्युत यानी कोयले से बनती है। सोनभद्र जिले में ओबरा और अनपरा जैसे बड़े थर्मल पावर प्लांट्स हैं। लेकिन जो सवाल बार बार पूछा जाता है वो है परमाणु ऊर्जा से जुड़ा हुआ। एक ही नाम है जो हर एस्पिरेंट को याद रखना है, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। जी। और सवाल सीधा होता है, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? बिल्कुल, और इसका उत्तर है बुलंदशहर। ये फैक्ट इतना जरूरी है कि इसे भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। ओके, अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जहां पिछले कुछ सालों में बहुत काम हुआ है, खासकर एक्सप्रेसवे के नेटवर्क पर। यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और अब बन रहा गंगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश भी कहा जाने लगा है। हाँ। तो यहाँ से एक अभ्यर्थी को क्या याद रखना चाहिए? एक्सप्रेसवे की लंबाई या वो किन शहरों को जोड़ता है? लंबाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो किन क्षेत्रों को जोड़ रहा है। जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्देश्य राज्य के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक पूर्वी यूपी को राजधानी लखनऊ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जोड़ना है। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का मकसद भी यही है। जी। प्रश्न अक्सर इनके शुरुआती और अंतिम बिंदुओं या इनके रास्ते में पड़ने वाले प्रमुख शहरों को लेकर बनता है। और इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, डिफेंस कॉरिडोर। ये क्या है? डिफेंस कॉरिडोर एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका उद्देश्य भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में 6 शहर लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट और आगरा, इनको डिफेंस प्रोडक्शन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। अच्छा। परीक्षा में इन 6 शहरों के नाम पूछे जा सकते हैं या ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा शहर कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है। तो हमने अर्थव्यवस्था के लगभग सभी प्रमुख स्तंभों पर बात कर ली, कृषि, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा था, चुनौतियां अभी भी बहुत बड़ी हैं। जनसंख्या का दबाव और बेरोजगारी। और इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारी योजनाएं लाई जाती हैं, जो परीक्षाओं का एक और पसंदीदा विषय है। ओडीओपी पर हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक मदद देना है। एक और योजना है, कन्या सुमंगला योजना। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसका लक्ष्य बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना और उनकी शिक्षा व स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है। निर्यात के बारे में क्या? हमारे स्रोत बताते हैं कि प्रमुख निर्यात उत्पादों में फिर से वही पारंपरिक नाम आते हैं। हाँ, जैसे भदोही का कालीन, कानपुर का चमड़ा, हस्तशिल्प और मुरादाबाद का पीतल। ये दिखाता है कि ये पारंपरिक उद्योग आज भी राज्य की निर्यात अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। बिल्कुल। ये उत्पाद उत्तर प्रदेश की पहचान है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी अच्छी मांग है।
सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात भी बढ़ा है, खासकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा से, लेकिन पारंपरिक उत्पादों का महत्व अभी भी बना हुआ है। ठीक है, तो हमने एक बहुत विस्तृत चर्चा की है। जी। अगर परीक्षा से ठीक पहले किसी को सब कुछ दोहराना हो तो आप इस पूरी चर्चा को कुछ सबसे जरूरी, कभी ना भूलने वाले फैक्ट्स में कैसे समेटेंगे? चलिए कोशिश करते। ये वो फैक्ट्स हैं जिन्हें किसी भी हाल में भूलना नहीं है। पहला, जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्र का है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग कृषि में लगे हैं। ये मूल विरोधाभास है। जी। दूसरा, कृषि उत्पादन में 4 नाम रट लीजिए। गन्ना, गेहूं, आलू और दुग्ध उत्पादन में यूपी अग्रणी है। ठीक है। तीसरा, औद्योगिक शहरों का मिलान, मुरादाबाद पीतल, भदोही कालीन, कानपुर चमड़ा, फिरोजाबाद कांच, ये 4 सबसे आम हैं। ओके। एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी उत्तर प्रदेश की फ्लैगशिप योजना है। और 5वां, परमाणु ऊर्जा का एकमात्र केंद्र नरोरा बुलंदशहर में। अगर कोई सिर्फ ये 5 तथ्य भी याद रखता है तो वो कई सवालों के जवाब आसानी से दे सकता है। हाँ बिल्कुल। ये एक बेहतरीन सारांश है। ये वो बुनियाद है जिस पर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़े किसी भी जटिल प्रश्न का उत्तर बनाया जा सकता है। सही कहा। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये वो बिंदु हैं जो पूरी आर्थिक कहानी को एक साथ जोड़ते हैं। तो आज